तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो अभी मैं अब आप लोग को आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं आश्चर्य होगा ही, क्योंकि ये सब काम पतिदेव करते हैं और आज मैं कर रही हूँ। तो मेन चीज़ है कि मैं इसको भिगो के थोड़ा देर छोड़ दी थी कि भीग जाएगा तो थोड़ा-सा अच्छा रहेगा। बिग बास्केट से मँगाई थी, सूखा हुआ था, लेकिन थोड़ा देर भिगो दीजिए ना तो ठीक रहता है। लेकिन लेकिन क्या है ना कि ये तीता है। लेकिन देखते हैं कैसा है। बन के बनाएँगे तो ज़रूर इसको। पिछली बार भी मँगाई थी मैं, तो वो भी थोड़ा-सा हल्का-हल्का तीता लग रहा था, कोई-कोई तीता था। तो इसको अब जब ये करूँगी ना, पूरा छील लेती हूँ, कोई बात नहीं। पूरा अच्छा से छीलूँगी, क्योंकि अगर ऊपर का जो ग्रीन रहता है ना, वो तीखा है, तो उसको हटा देंगे और क्या अंदर का तो ठीक रहेगा। देखते हैं कि कैसा क्या है। ख़ैर कोई बात नहीं। ये थोड़ा-सा कोई-कोई छील नहीं पा रहा है, उसको मैं ठीक से आराम से छीलूँगी। बहुत लोग का कहना होता है कि ब्लॉग में सिर्फ़ मैं ही खुद करती हूँ, मैं ही खुद ये करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं देते, मेरे बच्चे साथ नहीं देते, मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो जी, हमें भी यही चीज़ है, मुझे भी यही शिकायत है कि जब से शुभम का गुड़गाँव में ड्यूटी हुआ, तब से मुझे थोड़ा-सा अकेलापन, सही बात है कि अकेलापन महसूस होता है। पहले थे हम लोग, वर्क फ्रॉम होम था शगुन का भी, तो सब कोई साथ में मिल के करते थे। लेकिन अब सब कोई को अपनी-अपनी ड्यूटी हो गई। रही बात पतिदेव की, तो पतिदेव भी पहले बीच में ड्यूटी करते थे, तो वही आदत पड़ी हुई है। अब जॉब अब नहीं कर रहे हैं, अब छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत टेंशन होता था, तो इसलिए जॉब छोड़ दिए। लेकिन कभी भी नहीं होता है कि हाँ ब्लॉग बनाएँ। हाँ, वीडियो ब्लॉग बनाना तो छोड़िए, वीडियो भी नहीं देखते हैं। दिन-रात न्यूज़, न्यूज़, न्यूज़। आज ये ब्लॉग समझिए कि सिर्फ़ उनकी शिकायत के लिए है। उनसे हमें शिकायत है कि रिटायर्ड कपल का मतलब हुआ कि रिटायर्ड, आप लोग भर-भर के कमेंट कीजिए ताकि पढ़ें और उन्हें पता चले कि हाँ, एक वाइफ़ क्या चाहती है रिटायरमेंट के बाद। और जब भी कोई काम कहो, ठीक है काम करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें भी हेल्प कीजिए आप। कोई ऐसा काम नहीं है, अब कोई काम ऐसा नहीं है, बच्चे ऐसा काम कुछ छोड़े नहीं हैं कि बच्चे हर चीज़ के लिए सुविधा दे दी है, हर चीज़ है, आपको कुछ नहीं ऐसा करना पड़ता है। तो आप कम से कम ये तो कीजिए, ब्लॉग तो बनाइए। लेकिन नहीं, आज की बात, आज की न्यूज़ कोई बात नहीं है। हमारी शिकायत यही है इनसे कि कम से कम हमें भी तो टाइम दीजिए। मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो आप कम से कम ये तो कहिए कि हाँ, लाओ मैं बना देता हूँ। ये तो कर सकते हैं आप। आप लोग बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं ये नहीं बोली कि सिन्हा जी नहीं करते हैं, नहीं हेल्प करते हैं, सब्ज़ी काटने में, हर चीज़ करने में करते हैं। अभी अब जैसे देखिए कि अभी वहाँ गए हुए हैं, ठीक है। क्या-क्या करेगी? रिद्धि को देखेगी, रिद्धि को सुबह-सुबह उठ के नहलाना-धुलाना। अब वो रिद्धि जैसे-जैसे बड़ी होती जा रही है, तो भाई किसी के पास नहीं जाना है। ये एक शिकायत नहीं है घर की, एक हर घर की कहानी है। सो मैं अपनी घर की अपना मतलब कि मैं अपनी कहानी, अपना जो हम पे फ़ील होता है, जो हम पे बीतता है, वो चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोग को। और ये एक मोटिवेशनल है। मैं नहीं चाहती तो मैं ब्लॉग बंद कर देती, चाहती तो मैं अब आगे नहीं डालती। कोई ऐसे नहीं है, पैसे की कोई हमें अब ज़रूरत कुछ नहीं है। हमें क्या ज़रूरत है? ना मैं वैसा कुछ कहीं बाहर जाना है तो सिंपल अपना कपड़े पहने चल दिए, ना कुछ ऐसा कुछ करना है। हाँ, एक अमित की शादी का है, तो उसके लिए अमित अपना कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, होगा। दोनों भाई अपना मिल के करेंगे। लेकिन इसलिए करते हैं ना कि थोड़ा-सा एंटरटेन हो, थोड़ा-सा मेरा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा-सा ये तो उसमें साथ तो चाहिए। रिटायर्ड कपल का मतलब हुआ कि साथ, दोनों साथ में करें। अब अभी मैं ये कर रही हूँ, तो अपना थोड़ा-सा टाइम निकालें कि इसलिए कर रहे हैं, छोड़ देती, आते करते। लेकिन मैं इसलिए बोली ना कि चलो मैं ये बैठे-बैठे आप लोग से बातें भी करती रहूँगी और ये चाहती तो मैं लाइव में भी दिखा सकती थी।
लेकिन ब्लॉग मुझे पता है कि ब्लॉग मेरे अपने वही देखते हैं जो हमें चाहते हैं, ब्लॉग वो नहीं देखते हैं जो हमसे नफ़रत करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि भाई कुछ भी है, अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के परिवार में अगर हो तो एक दूसरे से मिल के रहो। अब जैसे अभी देखिए कि मैं शगुन बोलते हैं ना आप लोग कि खाना कौन बनाता है। जब मैं लाइव में रहती हूँ तो शगुन घर पे रहती है, तो मुझे खाना का ज़रूरत नहीं पड़ता बनाने का, मुझे किचन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब लड़की जॉब कर रही है, जॉब से लौटती है, आके सोएगी नहीं तो फिर रात में कैसे ड्यूटी करेगी। अभी वो सोई हुई है, बहुत देर तक तो उसकी बेटी उसको तंग कर रही थी, रिद्धि बहुत तंग कर रही थी। अब बहुत प्यार आने लगा है मिम्मी पे। तो थोड़ा सा बच्चा है ना, ये बच्चा देख रही है, अब बड़ी हो रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे उसको मम्मी पापा चाहिए। देखिए हर बच्चे को होता है। आज मेरा बच्चा बाप बन गया है, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग डाली हुई थी कुछ हंसी मजाक वाला, कर मम्मी ऐसे ऐसे ब्लॉग मत डाला करो, बाद में बहुत याद आएगा। हम बोले कि कब याद आएगा? तो वो बहुत ओपन हार्ट का है, बोले जब तुम नहीं रहोगे तब बहुत याद आएगा ये सब देख के। हम तो तभी तो बना रही हूँ कि मैं नहीं रहूँगी तो मेरे जो पोता पोती, जो अगर मान लो कि मेरे मरने के बाद मेरे पोता पोती जो भी होता है तो वो देखेगा, कहेगा कि हाँ मेरी दादी ऐसी थी, तो अच्छा लगेगा। तो कोई चीज़ है। चाहती तो मैं अभी मैं लाइव ही आ जाती, लेकिन मेरा एक ब्लॉग बन जाएगा अच्छा से। तो मैं इसीलिए मैं ये बोली कि मैं हमेशा यही चाहती हूँ। सिन्हा जी हर चीज़ में हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प कर, एडिट तो करना नहीं है इसमें, जो भी है सो सब मैं डालूँगी। तो हर हस्बैंड से यही गुजारिश है कि भाई आप लोग अपनी वाइफ को समझो, देखो, और वाइफ को भी अपना है कि हाँ देखो। सुबह हमसे ये बोले कि आज भोग लगा देना। अब डेली मैं नहीं कर पाती हूँ, डेली पतिदेव ही पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, क्योंकि जेंट्स का पूजा करना घर में बहुत ही अच्छा होता है। और भगवान के कृपा से मैं आप लोग को भी बोलूँगी कि जेंट्स जो होते हैं ना, वो घर में पूजा करें और सब कुछ बहुत ही अच्छा शंख बजाएं, पूजा करें तो बहुत अच्छा होता है। और सिन्हा जी भी बहुत अच्छा से, पहले नहीं आता था लेकिन मैं धीरे धीरे सिखा दी। तो जब से मैं बीमार पड़ी, ऑपरेशन हुआ तब से, क्योंकि सुबह में कुछ ना कुछ खाना पड़ता है हमको, और तो वो पूजा कर देते हैं, डेली अब पूजा कर देते हैं। तो आज बोले कि आज तुम भोग लगा देना, बोले कोई बात नहीं। लेकिन देखिए ये भी खासियत है, बिना बोले हुए सुबह बोले कि तुम भोग लगा देना, लेकिन बाद में देखे वो कि मैं खाना बना रही हूँ तो खुद भोग लगा दिए, खुद पूजा कर लिए। तो मैं पूछी कि भोग लगा दिए? तो हाँ भोग लगा दिए, तुम काम कर रही थी। तो ये ठीक है, ये चीज़ ठीक लगा, अच्छा लगा, ये भी अच्छा है, खासियत है ये चीज़ उनमें। लेकिन कहीं कहीं आप कुछ गलतियाँ करते हो जो कि हर हस्बैंड करते हैं, तो आप थोड़ा सा समझो, देखो कि हाँ आपकी वाइफ क्या चाहती है। पैसा रुपया सब कुछ नहीं होता है। अगर मैं घर में कुछ मंगाती भी हूँ ना, तो अभी जितना सामान मंगाई हूँ ना मैं, तो सब घर के लिए मंगाई हूँ कि 4 लोग आएंगे तो 4 लोग देखें, कहें कि हाँ इतना अच्छा से किया। मुझे नहीं किसी का, बहुत लोग बोला कि सत्यनारायण भगवान का पूजा करवा लो और घुस जाओ। क्यों भाई? बार बार घर बनता नहीं है, घर एक ही बार बनता है, बार बार गृह प्रवेश नहीं होता है। जब हम गृह प्रवेश एक बार, जब हम घर में घुस जाएंगे तो उसके बाद गृह प्रवेश नहीं कर सकते, उसके बाद हम लाख पार्टी दे दें, नहीं कर सकते। इतनी कंजूसी क्या? मैं ये चीज़ होता है। अगर आप गृह प्रवेश करके आप एक नियम अनुसार अगर नहीं करके जाते हो ना, तो दर दर भटकते हो। बेशक आप 75 घर कर लोगे, लेकिन तुम एक जगह अस्थिर नहीं रह सकते। एक जगह स्थिर रहना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो गृह प्रवेश कोई भी नया घर हो, उसका बिना पूरा विधि विधान के अनुसार करके ही घर में घुसना चाहिए। तो यही बात है। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर बुरा लगा हो, वो भी कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ये बताइएगा कि जिसके हस्बैंड अगर साथ नहीं देते हैं तो क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप अपने से ब्लॉग बनाना चाहिए, इसी तरह से अपना टाइम पास करना चाहिए। और बस ये काम करके रख दूंगी। उनको बहुत मुनगा का सब्ज़ी बहुत पसंद आता है। पिछली बार मैं बनाई थी, नॉनवेज के आगे मुनगा छोड़ दिए थे, पहले मुनगा छोड़ दिए थे, उसके बाद लेकिन दूसरे दिन
खूब अच्छे से पसंद से खाए थे। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो आज अच्छा से बना देती हूँ और खाएँगे वो अच्छा से। तो वही चीज़ है। अभी तो आज सोचे हैं, कुछ और सोचे हैं, देखते हैं। अभी शुभम है, उसको आएगा, अभी मीटिंग में गया हुआ है, आएगा और घर का देखता है कि क्या होगा क्या नहीं, देखते हैं। इंटीरियर नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा सा एसी लगवाने में दिक्कत हो रहा है, और एक एसी रेंट पे लेने में बहुत लग रहा है पैसे। तो उससे बेटर कह रहा है कि मम्मी इंटीरियर ही कर ले रहा हूँ और एसी लगवा देता हूँ एक रूम में। तो जहाँ जिसमें सिंपल करवाना है काम, वो उस रूम में हम लोग सोच रहे हैं कि एसी लगवा दें, और उसी रूम में मतलब कि मेन चीज़ क्या है ना कि 1.25 महीना तक हम लोग, माँ बोलती थी कि घर में नया घर में पूजा होने के बाद 1.25 महीना कम से कम सोना चाहिए। तो वही चीज़ है। तो कम से कम आज माँ रहती तो बहुत खुश होती। माँ को बहुत ये था कि हाँ घर हो। तो चलिए, मेरा मतलब कि एक सभी हर घर के एक ही कहानी है कि हस्बैंड ने ऐसे नहीं किया, हस्बैंड ने वैसे नहीं किया, बच्चे ने ऐसे नहीं किया, बच्चे वैसे नहीं किए। तो ये घर घर की कहानी है। तो इसमें माइंड नहीं करना चाहिए, खुद मेहनत करना चाहिए, खुद पे डिपेंड होना चाहिए। और सिन्हा जी हमें डिपेंड बनाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, सिन्हा जी पूरे से डिपेंड बनाए हुए हैं पतिदेव। लेकिन कभी कभी खल जाता है कि हाँ भाई आप भी साथ दो, आप भी करो, मैं क्यों करूँ अकेले। तो ये बात होती है। तो चलिए, आज बस यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा शिकायत नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग से फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसी तरह से कभी कभी बैठ के बातें आप लोग से करेंगे, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।